बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां खाद के लिए मारामारी मची हुई है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भिंड में खाद को लेकर पिछले 12 घंटे में किसान लाइन में लगे हुए हैं। खाद को लेकर किसानों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। खाद के लिए लाइन में लगे हुए किसानों के बीच पहले मामूली विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि किसान लाइन में लगे हुए थे, तभी दूसरा किसान आया और आगे लाइन में खड़ा हो गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मारपीट की ये तस्वीरें कैमरे में कैद भी हुई। सिर्फ भिंड ही नहीं, रीवा, ग्वालियर समेत कई जिलों में खाद के लिए जबरदस्त मारामारी है। खाद के लिए किसानों को डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। रीवा में खाद के लिए लाइन में घंटों लगे हुए किसानों का गुस्सा फूटना ही था। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगा दिया, खाद ना मिलने को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने वहां पर मौजूद किसानों पर लाठियां भांज दी। ग्वालियर में किसान खाद के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। खाद के लिए कैसे मारामारी मची हुई है वो आप देखें। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई किल्लत हो। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत तो हो रही है, ऐसा पहले भी हुआ है। रबी सीजन को या फिर खरीफ सीजन का हो, हर बार हर साल किसान खाद के लिए मारामारी करता है। लंबी लाइन में लगता है, फिर डंडे भी खाता है, कई कई दिन तक इंतजार भी करता है। एक बोरी खाद के लिए 12 घंटे की लाइन में लगी महिलाओं का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। रात को 2:30 से 12 घंटे हो गए आपको। खाना पीना कहाँ से, कौन से गांव से आए हैं? क्या नाम है? आप भी कब से, कितने बजे से लगे हैं? साथ में आप भी, सब लोग साथ में आए हैं। आप कितने बजे से लाइन में लगे हैं? 12 बजे से, रात के 12 बजे से। आप अम्मा कब से आई हो? 4 बजे। सुबह 4 बजे। क्या नाम है आपका? आप कितने बजे से आई हैं? 4 बजे से आए, 2 दिन हो गए लगे रोज 2 दिन से रोज आ रही हैं? और अब बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने दुकान में घुसकर मालिक पर पिस्टल तानीब या पिस्टल के बट से हमला किया और फिर लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देखिए किस तरीके से बेखौफ होकर ये बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं और दुकान के मालिक पर पिस्टल की बट से हमला करके इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं या फिर जो उस दौरान दुकान में ग्राहक थे वो भी खड़े होकर ये तमाशा देखते रहते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है, बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लाखों की ज्वेलरी लूटी गई है, लाखों की डकैती इस वक्त की गई है। तस्वीर आप देखिए, ये मार्केट का एरिया है और मार्केट के एरिया में अगर दिन दहाड़े बदमाशों की इतनी हिम्मत है कि वो एक दुकान में जाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, तो समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था किस कदर सवालों के घेरे में है। अब खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर दबंग ने एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा। युवक को तब तक पीटता रहा जब तक कि वो बेहोश न हो गया हो। बेहोशी के बाद सड़क पर ही उसे कार के नीचे डाला गया। वहां पर मौजूद भीड़ पूरा तमाशा देखती रही। तस्वीरें आप देखिए, युवक की गर्दन पर पैर रखकर उसे मारने की कोशिश की जा रही है। लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन उसकी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है। पहले बेदर्दी से पीटा और फिर उसे गाड़ी के नीचे फेंक दिया। और अब खबर दिवाली से पहले मिले गिफ्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो देश की जनता से वादा किया था उसे 20 दिन के भीतर पूरा करके दिखाया। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। देश में अब 4 नहीं, जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब रखी गई हैं।
यानी पहले जो 5%, 12%, 18 और 28% के स्लैब थे, अब उनमें से 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% का ही जीएसटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। रोजमर्रा की घरेलू सामानों पर जीएसटी या तो शून्य कर दिया गया है या फिर 5% रखा गया है। जैसे पैकेट वाला दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी को 0 टैक्स स्लैब में डाला गया है, यानी इन सामानों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी ये पहले से सस्ता हो जाएगा। तो वहीं शैम्पू, तेल और साबुन जैसे रोज इस्तेमाल होने वाले सामान को 5% टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। तो जो रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं वो अब सस्ते होने जा रहे हैं। तो आम आदमी जो महंगाई की मार झेल रहा था उसके लिए ये राहत है। मिडिल क्लास को भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी। एयर कंडीशन यानी कि एसी पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। तो वहीं 32 इंच से बड़ी टीवी खरीदने पर भी अब 28 की जगह 18% ही जीएसटी देना होगा। वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी घटा दी गई है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पहले कोई एसी 30,000 का था तो उस पर जीएसटी लगने के बाद अब वो 38,400 में मिलता था, लेकिन जैसे ये फैसला लागू हो जाता है तो 35,400 में वही एसी आपको पॉकेट में आएगा, यानी कि आम लोगों को 3,000 रुपए की सीधी बचत होगी। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी nil rate। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू nil। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5%। इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18%. आपको जानकारी दे दें कि बड़ी राहत लोगों को मिल रही है। आपको बताएं कौन कौन से आइटम सस्ते हो रहे हैं। तो जो लोग कार या बाइक खरीदना चाहते हैं उन्हें भी दिवाली और नवरात्र का बम्पर ऑफर मिला है। कैसे मिला है आपको बताते हैं। अगर आप पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड कार खरीदना चाहते हैं और वो 1200 सीसी से कम है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको 28% की जगह 18% ही टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि इस कार का बेस प्राइस 5 लाख रुपए है तो पहले आपको इसे खरीदने के लिए 6,40,000 रुपए खर्च करने होते थे। अब आपको 5,90,000 रुपए खर्च करने होंगे, यानी 50,000 रुपए की सीधी सीधी बचत होगी। डीजल कार तो 1500 सीसी तक पर यह फॉर्मूला लागू होगा। अगर आप 350 सीसी से कम पावर की मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको अब 28 की जगह 18% ही टैक्स देनी होगी, यानी मोटरसाइकिल की बेस प्राइस 1 लाख है तो पहले आपको 1,28,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब आपको 1,18,000 रुपए खर्च करने होंगे। 3 व्हीलर पर भी 28 की जगह 18% टैक्स देना होगा। अगर 3 व्हीलर का बेस प्राइस 3 लाख है तो पहले इसे खरीदने के लिए 3,84,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब आपको 3,54,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो ऐसे सीधे सीधे बचत आम आदमी की होगी, मिडिल क्लास की होगी। ये बड़ी राहत मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सामान भी सस्ते हो गए हैं। जिन पर पहले 12% टैक्स लगता था वो शून्य हो गया है। नोटबुक पर पहले जो 12% टैक्स था उससे टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी पहले 100 रुपए की नोटबुक खरीदने के लिए आपको 112 रुपए देने होते थे, अब आपको 112 नहीं केवल 100 रुपए देना होगा। इसी तरह 10 रुपए की पेंसिल के लिए 11 रुपए 20 पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब आपको 10 रुपए देने होंगे। बच्चों की फेवरेट क्रेयॉन जिसे कलर करने के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी पहले जो 100 रुपए का क्रेयॉन
112 रुपए में आप खरीदते थे, अब इसके लिए आपको केवल 100 रुपए ही खर्च करने होंगे, अतिरिक्त 12 करने की जरूरत नहीं होगी।